हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मेरा नाम है अजय गुप्ता और हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के शुरुआत में, ये गलत हो गए यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए? शुरुआत। शुरुआत शुरुआत का समय भी दिया होता, मतलब कोई कार्य कब शुरू हुआ उसका समय भी दिया हो, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये दिया हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या शैल प्लस हैव बीन, या विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बात करते हैं अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव प्लस बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा। अब हमने क्या बताया कि जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके अंत में क्या आएगा? रहा होऊंगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस तरीके से आएगा। और क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ये यहाँ पे समय भी दिया है कि सुबह से जो काम है वो शुरू हुआ कब? सुबह से। इसका मतलब ये किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा काम क्या है? इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद कर रहा हूँगा, ये क्या है? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? काम। ऑब्जेक्ट क्या है? काम। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर में कहता जाए वैसे वैसे हमको रखते जाना है। सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा है कि शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आई है, यहाँ क्या आ जाएगा? शैल। यहाँ क्या आ जाएगा? शैल। फिर क्या है? हैव। फिर क्या है? हैव। फिर बीन। आई शैल हैव बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? कर रहा हूँगा, मतलब यहां काम कर रहा हूँगा तो एक साथ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन वर्किंग। अगर हम इसको एक साथ ले लें तो ये क्या हो जाएगा? काम कर रहा हूँगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब, काम करना, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें फिर नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन वर्किंग। आई शैल हैव बीन वर्किंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स है नहीं, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग लगता है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। टाइम पीरियड क्या है? सुबह से। मतलब हमने बता रखा है कि सिंस का यूज वहां पे करते हैं
जहां हमें टाइम को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़े, और फॉर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया रहे। तो यहाँ पे सुबह से मतलब टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर नॉट, फिर है। इसमें क्या ध्यान देना है कि विल या शैल के बाद तुरंत हैव नहीं आएगा, उसके पहले क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा। रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि सेंटेंस के एंड में क्या दिया हुआ है, रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। अभी रहा होगा से तो केवल ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन जैसे इसमें हम समय देखते हैं वैसे ही हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो हम समझ गए कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हमारा काम क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। उसके बाद पढ़ना क्या है, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अब हम जैसे जैसे स्ट्रक्चर में कहेगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ क्या आएगी, विल, ही विल। उसके बाद नहीं है तो नहीं, नॉट, यहाँ पे दिया ना नॉट। फिर क्या आ जाएगा, हैव, फिर बीन। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी, और आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग। वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग। उसके बाद क्या दिया, सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। टाइम पीरियड क्या है, 2 घंटे से मतलब टाइम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। क्या आ जाएगा, फॉर। कब से, 2 आवर्स, 2 घंटों से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। सेंटेंस क्या था, वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा। इसका ट्रांसलेशन हमने क्या किया, ही विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर टाइम पीरियड। बाकी सब वैसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेज में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जरा क्या बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। अब यहाँ हम तुरंत देखेंगे कि ये किस
टेंस का सेंटेंस है। रहे होंगे मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कि दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। इसका मतलब जैसे ही टाइम पीरियड वहाँ पे दिया है, समय दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब हमारा काम क्या है इसमें? सब्जेक्ट, ये देख रहे होंगे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे इस स्ट्रक्चर में कहता जाएगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, मतलब चिल्ड्रेन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल द चिल्ड्रेन विल द चिल्ड्रेन। अब नहीं तो है नहीं, नॉट स्किप कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा? हैव। उसके बाद क्या आएगा? हैव। फिर क्या है? बीन। फिर क्या है? बीन। फिर क्या है? मेन वर्ब, देखना, मतलब वॉचिंग। वॉचिंग द टीवी। उसके बाद क्या है? सिंस या फॉर, तो दोपहर से। इसका मतलब दोपहर से, और जब बात कर रहे हैं उस समय तक हमको टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। क्या आ जाएगा? सिंस। दोपहर मतलब नून, सिंस नून, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नून। उसके बाद बात करेंगे लास्ट टाइप के सेंटेंस, जो कि है WH टाइप सेंटेंस। क्या है? WH टाइप सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जो इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले WH लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के पहले WH, या हेल्पिंग वर्ब उसके पहले WH, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर। सिंस फॉर दो बार लिख गया, प्लस टाइम पीरियड और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? वह 10 सालों से कहां रह रहा होगा। रह रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है, और यहाँ पे क्या दिया है? 10 सालों से। इसका मतलब ये इसमें समय भी दिया है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद रह रहा होना, मतलब ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले WH। स्ट्रक्चर में क्या है? WH। कहाँ, मतलब वेयर। वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब यहाँ क्या है कि विल। वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, वेयर विल ही। उसके बाद नॉट,
तो इसमें नॉट तो है नहीं, नॉट स्किप कर देंगे। फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिए हुए समय के अकॉर्डिंग। समय क्या है, 10 सालों से, मतलब ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ टाइम। कितने सालों से, 10 सालों से। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंस या फॉर का यूज इससे बेहतर आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से हमने बताया कि जहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, और जहाँ पे टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ हो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, बस। उसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर 10 years, और एंड में क्या, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या था, वह 10 सालों से कहाँ रह रहा होगा, वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 10 years। तो इस तरीके से हमने टेंसेज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टेंसेज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम काम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा टेंस एक वीडियो में शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, आप इनसे कुछ सीख पाते हैं, तो वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।